अपनी बुआ की मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए तो सब कमाते हैं, पर जो दूसरों की सेवा करता है वो महान होता है। मुझे बहुत खुशी होती कि हाँ यार, उस टाइम पे मुझे धोखा मिला। ये सीन है, जो गर्लफ्रेंड बनेगी उसी से इन फ्यूचर शादी कर लेंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश पवार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव यानी कि मेरे गांव बधानी ताल से, जो कि दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग नहीं Q&A वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लोकेश भाई आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया था। देखो भाई दोस्तों, कंटिन्यू Q&A बनाना ठीक नहीं होता है, तो मतलब Q&A में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। एक Q&A मैंने पिछली बार डाला था, उसमें मैंने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए थे, और एक Q&A मैं आज बना रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने ये Q&A जल्दी डाल देना था, जल्दी बना देना था, पर आप लोग को पता होगा बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, फिर मैं फ़ोन ठीक कराने देहरादून गया, इसलिए Q&A ब्लॉग नहीं डाल पाया। ये दोस्तों बिना देर किए हुए पहला सवाल पढ़ता हूँ मैं। पहला सवाल है सेल्फ मेड का। इनका पूछ रखा है, इनका जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, भैया मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आपका बिहेवियर लगता है, हमेशा सबसे रिस्पेक्टफुली बात करते हो, लव फ्रॉम टीरी गढ़वाल। मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप लोग हमें इस तरह से देखते हो और इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, ये सब आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है। बाकी भाई चाहे इंसान कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके साथ एक तरीके से, सबके साथ एक ही व्यवहार रखना चाहिए और अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सवाल पूछने के लिए और ऐसा कमेंट करने के लिए। और दोस्तों अगला जो सवाल है वो है मीना राणा जी का। इनका पूछ रखा है, इनका जो सवाल कर रखा है, माता रानी बाबा केदारनाथ ऑलवेज ब्लेस यू भाई, आपको देखकर मुझे अपने भाई और अपने घर वालों की बहुत याद आती है। मेरा भाई भी सेम आपकी तरह कॉमेडी वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका, जो आप लोग मुझ में अपना भाई देखते हो, अपना परिवार देखते हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये तो आपका देखने का नज़रिया है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। बाकी भाई मैं भी अपने आपके छोटे भाई की तरह हूं, किसी के बड़े भाई की तरह हूं, किसी के बेटे की तरह हूं। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों अगला जो सवाल पूछ रखा है वो संजय भाई जी यानी कि संजय गैरोला संजय। तो इनका पूछ रखा है कि लोकेश भाई आपकी एज क्या है। वैसे तो दोस्तों अपनी एज नहीं बताते, अगर मैं अपनी एज बता दूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी, तो फिर भी मैं आपको अपनी एज बता देता हूँ। मेरी एज 20 से 25 के बीच में है। तो ये आप लोग अनुमान लगा देना और कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों अगला जो कमेंट और सवाल पूछ रखा है वो पूछ रखा है नीलम रावत और ममता राणा का। सेम सवाल पूछ रखा है ऐसे कि लोकेश भाई मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी माँ जी के लिए बोल रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपकी माँ जी मेरी माँ जी और मेरी माँ जी आपकी माँ जी। आप लोग मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो और मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरी माँ भी हमेशा आपको आशीर्वाद देती रहती है, तो सब पर बाबा की कृपा बनी रही है। बाकी मेरी माँ जी का आशीर्वाद भी सब पर बना रहे। और दोस्तों अगला जो सवाल पूछ रखा है वो बहुत अच्छा सवाल पूछ रखा है। ये पूछ रखा है भोला जी का। इनका बोल रखा है कि लोकेश भाई आपने अपनी बुआ की मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्य करते रहो, ऐसे लोगों की मदद करनी बहुत ज़रूरी होती है। अपने लिए तो सब कमाते हैं, पर जो दूसरों की सेवा करता है वो महान होता है। तो भाई वो तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। तो देखो भाई दोस्तों, जब इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली जुड़ रखी है मुझसे, तभी मैं बुआ की मदद कर पा रहा हूँ। और वो मदद मैं नहीं कर पा रहा, वो मदद आप लोग कर रहे हैं, वो पुण्य आप कमा रहे हैं। मैं तो बस एक जरिया हूँ। मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं तो बस दिया जला रहा हूँ, उसमें घी और तेल आप डाल रहे हो, उस दिए को जलाए हुए आप रख रहे हो। ये आप लोग की कृपा है, आप लोग का प्यार है। बाकी अब आपको जल्दी मैं कल के ब्लॉग में अपडेट दे दूंगा। कल मैं बुआ के घर जाऊंगा, ये आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बुआ भी देखने को मिल जाएगी, बुआ का बच्चा भी देखने को मिल जाएगा, और जो भी आप लोगों ने डोनेशन की है वो सब देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत अच्छा योगदान दिया, अच्छी डोनेशन की है। तो ये तो आपको कितने पैसे हुए, क्या हुए, कितने रुपए हो, ये आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। पर सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम। अगला जो सवाल पूछ रखा है वो है नीता जी का। उनका पूछ रहा है कि लोकेश भाई जब आपका फ़ोन खराब हुआ, आपके फ़ोन पे कितना खर्चा आया, किसने आपकी मदद की और कौन आपके साथ आया। और ये भी पूछ रखा है कि सानू आपके साथ क्यों नहीं आई।
तो देखो भी दोस्तों, उसका भी घर में काम था। वैसे तो वो मेरे साथ आती रहती है, पर उसका भी बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था घर में। और आप लोग को पता होगा आजकल चुनाव भी चल रहे थे, तो चुनाव के टाइम पर घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग को पता होगा कई सारे लोग देहरादून, रुद्रप्रयाग, कई मतलब जो विदेश में रहते हैं, जो गाँव से बाहर रहते हैं, वो चुनाव के टाइम पर वोट देने के लिए घर आए, के टाइम पर आए वोट देने के लिए घर। और वो अगर घर से बाहर जाती, थोड़ा गांव में अलग ही माहौल बन जाता है, इसीलिए वो नहीं आई। बाकी भाई उसने मेरी थोड़ा बहुत मदद भी की, जो मेरे फ़ोन पे खर्चा आया थोड़ा बहुत उसने दिया, थोड़ा बहुत मैंने किया। बाकी भाई फ़ोन ठीक हो गया था। और मेरे साथ शुभम भी आ रहा था, शुभम भी नहीं आ पाया। और मेरे साथ आया मेघराज, मतलब वहीं घर से। पर ऐसा है कि जो मेरे दोस्त है वो काफ़ी अच्छे हैं, सब लोगों ने मदद की अपने अपने हिसाब से, जिससे जितना हुआ। और दोस्तों अगला सवाल पूछ रखा है, सवाल तो क्या कॉम्प्लीमेंट ही बोल सकते हैं, गीता रावत और सपना भंडारी जी का। ऐसे ही बोल रखा है कि भैया जी आप लोग बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, आप लोग की दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे। बाकी चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम बोल देना। बिल्कुल मैं माँ जी और पिताजी को आपका प्रणाम बोल दूंगा। और जो गीता रावत जी है वो मेरे ब्लॉग देखती हैं दिल्ली से, तो बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी आपका, जो इतनी दूर से मेरे ब्लॉग देखते हैं। और ये रहने वाले हैं कुमाऊं के। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और मेरी फैमिली के लिए भी प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। दोस्तों अगला बहुत अच्छा सवाल पूछ रखा है अर्चना पटेल जी का। इनका पूछ रखा है, लोकेश भाई जी मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं और पहाड़ों की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, पर मेरा आपसे एक सवाल है कि पहाड़ों में जो माएँ रहती हैं ये सब एक जैसी रहती हैं क्या? मैं हर किसी के ब्लॉग देखती हूँ, जितने भी उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ों में यूट्यूबर हैं, सबकी माएँ मुझे एक जैसी लगती हैं और एक जैसा काम करती हैं। तो सच में दीदी जी ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछ रखा है। जो हमारे पहाड़ों की माता शक्ति हैं वो सच में एक जैसी है, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे सानू की माँ हो, चाहे पहाड़ी भाई की माँ हो, चाहे अमित की माँ हो, चाहे किसी की माँ भी हो, तो सबको आप लोग देखेंगे, आपका देखने का नजरिया बहुत अच्छा है। देखो सब लोग लगे रहते हैं अपने अपने काम पे, मेरी माँ भी लगी होगी, सानू की माँ भी लगी होगी, पहाड़ी भाई की माँ भी लगी होगी, मतलब उन्हें बस बिल्कुल काम 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 काम, तो इसलिए वो आपको एक जैसे लगते हैं। और पहाड़ों की मात्र शक्तियाँ कभी खाली नहीं बैठती, जैसे कि आजकल के लोग बैठते हैं, आजकल की नई बुआरियाँ हो गई, मतलब हर कोई नहीं पर किसी किसी के लिए बोल रहा मैं। शादी होती है तुरंत देहरादून भाग जाती है, पर उन्हें बिल्कुल भी शहर से लगाव नहीं है, उन्हें लगाव है अपने पहाड़ से, अपने खाने पीने से, अपने खेती बाड़ी से, और अपने काम से, अपने भैंस से, अपने गाय से। तो इसीलिए आपको एक जैसे लगते हैं वो। बाकी मेहनत बहुत करती है पहाड़ों की मातर शक्तियाँ, मैं उनके लिए जितना बोलूँ उतना कम है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मातर शक्तियों के बारे में इतना सोचते हो। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब से रिलेटिव है, और ये पूछ रखा है रुचि उपाध्याय जी का। इनका पूछ रखा है, भैया आप बहुत इंटेलिजेंट हो, प्योर हार्ट हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पर प्लीज़ भैया ये ज़रूर बताना कि आप जो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हो वो आप कहाँ से लेते हो और कितना पैसा लगता है, और जिसमें पेमेंट न करना हो ऐसा कुछ बताना, और थंबनेल कौन से ऐप से बनाते हो। तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है इसने। देखो भाई आजकल तो फ्री में कोई भी चीज़ नहीं आती है, पर हम भी जब स्टार्ट किया था, जब हम भी नए नए ब्लॉगर थे, तो हम क्या करते थे, एक ऐप आता है स्नैप ट्यूब, उस पर आप लोग स्नैप ट्यूब खोलना या विडमेट खोलना, उस पर आप लोग ऊपर से सर्च करना कि ब्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक, तो वो आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक दे देगा, वो भी फ्री। तो उससे नो कॉपीराइट म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हो कि थंबनेल किस ऐप से बनाते हैं, तो दोस्तों थंबनेल बनाता हूँ मैं पिक्सआर्ट, पिक्सलैब, इनशॉट, जिससे जो मर्जी थंबनेल में इन सारे ऐपों से बनाता हूँ, जिससे और सबसे इजी मुझे लगता है पिक्सआर्ट से। तो आप भी पिक्सआर्ट या स्नैपट्यूब यूज कर सकते हो। अगला जो सवाल है वो मेरे छोटे भाई के लिए पूछा गया है। आप लोग को पता होगा आजकल अग्निवीर की भर्तियां चल रही थी, तो इसी से रिलेटिव सवाल है। लोकेश भाई अपने छोटे भाई को पूछना आपका पेपर कैसा गया और आपका पेपर का रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों ये तो मैं आपको घर जाके ही बताऊंगा मेरे भाई का रिजल्ट कैसा रहा। अग्निवीर की परीक्षा उसने दे रखी थी, परीक्षा कैसी रही ये तो आपको अगले ब्लॉग में या आगे जब मैं घर जाऊंगा तब वीडियो में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग होंगे घर पे, माँ जी होगी, पिताजी होगी, छोटा भाई होगा, सोनाक्षी होगी, तो अच्छा लगता है परिवार के बीच में ऐसे सवालों के जवाब देना। तो ये मैं आपको घर पे जाके ही बताऊंगा। दोस्तों अगला जो सवाल है वो बिमला जी का है। सबसे पहले हर हर महादेव जी। लोकेश तुम बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, कितना भी बड़ा ब्लॉग
क्यों ना हो पूरा देखते हैं हम और ब्लॉग में बोर नहीं होते हैं। सवाल है कि आपके छोटे भाई साहिल ने कौन सा पेपर दिया है। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा वीडियो पूरा कौन देखता है कौन नहीं देखता है। कई लोग क्या करते हैं स्किप करके वीडियो देखते हैं, पर ये अपनी अपनी चॉइस होती है। पर ऐसा नहीं करें, पर ऐसा न करें, वीडियो को पूरा देखें। और सवाल इनका मेरे भाई के लिए पूछ रखा है कि आपके भाई ने कौन सा एग्जाम दिया। तो मेरे भाई ने अग्निवीर की परीक्षा दी, तो अभी उसका रिजल्ट भी आ गया है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा, जो अभी इससे पहले मैंने बात वही की थी, तो ये आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरा ब्लॉग पूरा देखते हैं और डेली देखते हैं। और दोस्तों अगला जो सवाल है वो है अंजलि भंडारी और अंजलि जी का, 2 अंजलि हैं। तो एक का पूछ रखा है, भाई आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप अच्छा ब्लॉग बनाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सभी का। अब देखो एक ही बात हर बार नहीं बोली जाती, तो सब लोगों का जवाब मैं इसी में दे रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो मेरी फैमिली के लिए इतना अच्छा सवाल करते हो, इतने अच्छे कमेंट करते हो। और दूसरा सवाल पूछ रखा है कि लोकेश भाई आपकी YouTube पेमेंट कितनी आती है और आप YouTube से कितना कमाते हो, और आप जो कमाते हो उस कमाई से आपके घर वाले खुश हैं कि नहीं हैं। तो इसका मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। देखो भाई मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, जो आप लोग मेरे ब्लॉग भी देखते होंगे, जो होता है मैं रियल वही दिखाता हूँ। मैं झूठ झूठ क्यों बोलूँ कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ। बस मैं इतना कमाता हूँ जितना मुझे दिल्ली या मुंबई जॉब पे मिलना था, जो सैलरी होती है ना जो मुझे मिलनी थी। तो ऐसा है कि मेरा उसमें अपना खर्चा निकल जाता है, मेरे घर का खर्चा निकल जाता है, मेरे भाई का जो भी मेरे परिवार का खर्चा निकल जाता है। और बाकी मेरे घर वाले बहुत खुश हैं मुझसे। देखो भाई हमारे घर में ज़्यादा लालच नहीं है, मैं अपने घर परिवार के साथ हूँ, वही मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी कमाना क्या है, इंसान का कमाया हुआ दोस्तों कभी पूरा नहीं होता है। अगर मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ, मैं 20,000 के पीछे भागूंगा। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मैं 30,000 के पीछे भागूंगा। अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख के पीछे भागूंगा। अगर जो 1 लाख कमा रहा है तो वो भी यही सोचेगा कि मैं 2 लाख कमाऊंगा। बस ऐसा है दोस्तों, कमाने से कुछ नहीं होता है, अपनी मन की संतुष्टि होनी चाहिए और आदमी को जितना मिल रहा है उसी में खुश होना चाहिए कि हाँ यार, वरना इच्छाएं तो कभी हमारी पूरी नहीं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। और दोस्तों अगला जो सवाल पूछ रखा है वो भी यूट्यूब से ही पूछ रखा है कि लोकेश भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि चैनल ग्रो करने का टिप्स बताइए। तो देखो भाई मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो चैनल ग्रो करने की टिप्स बताऊँ, पर जो मेरा अनुभव है वो आपको शेयर करता हूँ। देखो भाई ब्लॉग वीडियो अगर ग्रो करना है, चैनल ग्रो करना है, तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों कंटिन्यूटी। पहले तो कंटिन्यूटी हर किसी के पास होनी चाहिए। अब इसका मैं आप लोगों को उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे आप सानू को देख लो, सानू कंटिन्यू ब्लॉग बनाती है। मुझसे स्टार्ट किया, मेरे देखते ही देखते उसने स्टार्ट किया। और उदिना को भी देख लो, उदिना मेरी छोटी बहन है, वो भी बहुत पहले से ब्लॉग बनाती है, पर वो कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बनाती है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर रही है। और सानू कंटिन्यू ब्लॉग बनाती है इसलिए वो ग्रो कर रही है। तो ये अपने पे बात होती है कि आप पब्लिक को किस हिसाब से जोड़ते हो। अब देखो कंटिन्यूटी सबसे जरूरी होती है, हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, और मतलब ये है कि बनाना ही बनाना है। तो एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर जिसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ब्लॉग अपना कंटिन्यू बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। बाकी भाई जो भी ब्लॉगर मिलते हैं, ब्लॉगरों से मीटअप करो, अपना कल्चर दिखाओ, अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाओ। तो ग्रो एक ना एक दिन होना चाहिए। बस ये ऐसा है, ग्रो होने के लिए कोई टिप्स नहीं लगती, ये अपने पे बात होती है कि आप किस हिसाब से वीडियो बना रहे हो और वीडियो में आप लोग कितनी मेहनत करते हो। सबसे जरूरी होती है दोस्तों अपनी मेहनत। अगर आप अपनी मेहनत से कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आप सक्षम और उस काम में आप सफल जरूर होते हो। बाकी वरना ब्लॉगर तो चैनल तो बहुत सारे खोल देते हैं, मेरे ही देखते देखते, और मेरे देखने में बहुत सारे लोगों ने भी चैनल खोला था। पर लोगों को क्या होता है, लोगों को सफलता चाहिए होती है एकदम से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उसको थोड़ा टाइम दो और कंटिन्यूटी रखो। वायरल एक ना एक दिन हो ही जाएंगे और ग्रो एक ना एक दिन हो ही जाएंगे। तो यही टिप्स है, बाकी ज़्यादा टिप्स क्या होगी। का जो सवाल है वो है रिया जी का, रिया मेहरा का। सो ब्यूटीफुल है, नाइस ब्लॉग पूरा देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ और हमेशा कमेंट करती रहती हूँ। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी, मैं हमेशा देखता हूँ, आप मेरे ब्लॉग में हमेशा कमेंट करते हो। और इनका लिख रहे माँ धारी देवी की कृपा आप पर बनी रहे, फ्रॉम टीरी गढ़वाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने इतनी दुआ प्रार्थना ही की मेरे लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्लॉग देखते रहो और कंटिन्यू कमेंट करते रहना। अगला जो सवाल है, रवि जी, अर्चना जी, कुसुम जी, काफी सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछ रखा है कि लोकेश भाई आपने बुआ की डोनेशन के लिए हेल्प मांगी थी, आपके बहुत सारे दोस्त हैं ब्लॉगर, किस किस ब्लॉगर ने आपकी मदद की। देखो भाई दोस्तों, जिन जिन ब्लॉगरों ने मेरी मदद की उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से, और जिन जिन ने नहीं की तो नाम तो मैं क्या ही लूंगा। पर अब देखो भाई, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, हर किसी की अपनी परेशानियां नहीं होती है। अब जरूरी नहीं है कि एक ब्लॉगर काम कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो या बहुत कुछ हो, हर किसी को अपनी सिचुएशन देखनी पड़ती है। सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों सब मदद कर ही देते हैं, पर जिन्होंने मेरी मदद की उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, किसी से मतलब मैं रूड बिहेव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब मेरे अपने हैं, सब मेरे दोस्त हैं। हम बोलते हैं कि हम एक ही थाली के हैं, तो दोस्तों सब हम एक ही थाली के हैं, हम मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी ने अभी मदद नहीं की तो वो कल मदद करेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लॉगर गलत होगा, सब ने मदद की मेरे हिसाब से। अब नाम तो मैं क्या ही बोलूंगा, पर अगर आपको इतनी ही जानने की इतना ही वो है कि हाँ बताओ बताओ बताओ, पर ये लोग आप उनके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लिख सकते हो। जिन जिन के आप लोग ब्लॉग देखते हो या आप उनके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपने मदद की या नहीं की। बाकी मेरे लिए सब ब्लॉगर सेम है, सब मेरे दोस्त हैं और सब मेरे दिल में है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। एंकर सवाल पूछ रखा है, अनन्या जी, विजय भाई, प्रतिभा, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछ रखे हैं कि लोकेश भाई आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, और क्या आपको प्यार में धोखा मिला है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रखा है कि जी हाँ, गर्लफ्रेंड तो मेरी पहले रह चुकी है, और पर अभी मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। देखो भाई दोस्तों, अब इन लड़कियों से डर लगने लगा है। मेरी गर्लफ्रेंड भी पहले, मैं ऐसे कि यूट्यूब के क्षेत्र में काम करता था, पर एक होता है एक मिडिल क्लास आदमी क्या ही करेगा, पर जितना भी हुआ मुझसे मैंने सब किया। पर फिर भी दोस्तों ऐसा है कि उसको कोई और पसंद आ गया था, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी और उसने मुझे धोखा दिया। तो तब से मैंने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, और लड़कियों पे भरोसा मैं कम ही करता हूँ। लड़कियों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। अब होता है यार, दर्द तो होता है, दुख तो हर किसी को होता है। अगर कोई अपना 100% दे रहा है और उस आदमी के साथ ऐसा हो, मैंने भी अपना 100% दिया था पर उसने मुझे धोखा दिया। पर यह है कि ऊपर वाला सब देखता है, भगवान सब देखता है। बाकी आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरे साथ, इतनी अच्छी मेरी फैमिली है, मुझे और क्या चाहिए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे खुशी होती है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ यार, उस टाइम पे मुझे धोखा मिलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए आदमी आगे बढ़ता है। और हमेशा कभी भी भगवान अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करता है। वो ऐसी लड़की रही होगी तब चली गई, और चली गई, अच्छा हुआ आप चलेगी, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। बाकी इसी में और भी था कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। दोस्तों मेरी ऐसी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी है, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद मैंने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। ऐसा काम नहीं करते हम कि आइए गर्लफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और ना ही अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, और ना ही मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ बस। अब देखो भाई, आप लोग भी कंटिन्यू व्लॉग देखते ही होंगे हमारी फैमिली कैसी है, क्या है। हमारा तो अब ये सीन है, जो गर्लफ्रेंड बनेगी उसी से इन फ्यूचर शादी कर लेंगे, अगर अच्छी लड़की मिले तो। पर ऐसा नहीं कि फिर भी लड़की आगे धोखा देके चली गई, इसीलिए डर लगता है अब लड़कियों से, इसीलिए गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता मैं। पर अब जो बनाऊंगा उससे सीधे शादी कर लूंगा, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस Q&A देखने के लिए आपका। तो दोस्तों Q&A बहुत लंबा हो गया है, अभी बहुत सारे सवाल बच रखे हैं, ये मैं फिर कभी आपको जवाब दे दूंगा। तो आज के इस Q&A को रखते ही इतना ही। आई होप आपको Q&A पसंद आया होगा। Q&A को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों प्यारे प्यारे कमेंट करें, प्यारे प्यारे मैसेज भेजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले नेक्स्ट Q&A नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।